गरीब परिवार की एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास रही होगी। उसके माता और पिता उसके पास एक मोबाइल लेकर के पहुंचते हैं और मोबाइल में एक फार्म होता है। फार्म में लगभग 20 बिंदु थे और 20 बिंदु उस लड़की को भरने के लिए कहा जाता है। माँ बाप भी खुश होते हैं और बेटी भी खुश होती है। लड़की को अपना नाम भरना था, पिता को अपना नाम भरना था, जन्मतिथि भरनी थी और उसमें लिखना था कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट की लंबाई कितनी है। उसमें भरना था कि उसको पीरियड कब आते हैं और कब उसके पीरियड खत्म होते हैं। साथ ही उसमें ये भी भरना था कि उसने पिछले 15 दिनों में किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए। इस तरीके के लगभग 20 बिंदु थे और 20 बिंदु की जानकारी उस फॉर्म में, जो कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज था, उसमें अपलोड करना था। वो अपलोड कर दिया जाता है और फिर जानकारी जहाँ भेजनी थी वो जानकारी वहाँ पर भेज दी जाती है। बस इंतज़ार अब था कि अब धन वर्षा होगी, बहुत सारा पैसा होगा, गरीबी दूर हो जाएगी, अब हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। इसी इंतज़ार में वो थे। अब इंतज़ार तो होता रहता है, लेकिन ऐसे न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा ही हो रहा था। उनके फॉर्म भरवाए जा रहे थे, उनके प्राइवेट पार्ट को चेक किया जा रहा था, साथ ही उनको एक ऐसी जगह ले जा करके उनके साथ कुछ ऐसी क्रियाएं की जा रही थी। लेकिन जब इस कहानी का भांडाफोड़ होता है, जब कहानी लोगों के सामने आती है, तो लोगों के क्रूर चेहरे सामने आते हैं, जिनको देखकर, जिनके बारे में सुनकर, महसूस करके बड़ी घिन सी पैदा होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला संभल की। संभल का एक थाना लगता है धनारी और धनारी क्षेत्र का ही एक गांव लगता है बमनपुरी। बात कर रही हूँ 21 मार्च 2025 की। एक व्यक्ति होता है धनारी, उसमें थाने में पहुंचता है। नाम उसका राजपाल होता है और राजपाल जाकर के थाने में खड़ा हो जाता है। हाथ जोड़ते हुए एसएचओ के सामने जाकर के कहता है कि साहब, मैं उल्टा पैदा हूँ, मुझ में विलक्षण प्रतिभाएं हैं और जैसे कि किसी के नस पे नस अगर चढ़ जाती है या किसी को कोई तकलीफ हो और मैं उसकी पीठ पर अगर लात रख दूँ या फिर पैर रख दूँ तो उसका दर्द ठीक हो जाता है। तो एसएचओ ने कहा कि ये बातें तुम मुझे क्यों कह रहे हो, क्या बात है? तो वो कहता है कि साहब, बस इसी विलक्षण प्रतिभा की वजह से मेरी जान बची है, वरना मैं मर जाता, वो लोग मुझे मार देते। फिर उसे बैठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, उसे कहा जाता है कि पूरी कहानी बताओ, पूरी बात बताओ। फिर वो बताता है कि 11 मार्च 2025 को उसके पास 2 लड़के आते हैं। आकर के कहते हैं कि बुलंदशहर के नरोड़ा में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनकी माँ एडमिट है। बहुत ज़्यादा वो परेशानी से गुजर रही है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है उसको। यदि तुम अपना जो ये पैर है वो उसके पीठ पर रख दोगे तो वो दर्द से, वो तकलीफ से वो उभर जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। तो जैसा उसने सुना, क्योंकि इससे पहले भी न जाने कितने लोगों की, कितनी महिलाओं की कमर पर, पीठ पर अपनी लात ये रख चुका था, मार चुका था। जब धीरे से उस लात को मारता था तो सामने वाला जो दर्द होता था वो खत्म हो जाता था, दूर हो जाता था। उसको भी ऐसा लगता था और जो लात लगवाते थे उनको भी ऐसा लगता था। वो चला जाता है संभल। संभल जाने के बाद उससे कहा जाता है कि यहाँ से जो मरीज है वो ईटा चला गया है। अब ईटा से जो मरीज था वो बता दिया कि आगरा चला गया है। तो जहाँ जहाँ उसको वो 2 लड़के लेकर के जा रहे थे, वहाँ वहाँ वो जा रहा था। आगरा के एक घर में उस लड़के को एक कमरे में कुछ ऐसा खिलाया जाता है जिसमें कि उसको बेहोशी जैसी वो हालत में हो जाता है। उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं। उसके बाद फिर तंत्र मंत्र की क्रियाएं शुरू हो जाती है। अचानक ही उसकी आँख खुल जाती है, वो जाग जाता है और जैसे ही जागता है उसकी चीखें निकल जाती है। उसको लग रहा था कि सामने वाले जो लोग हैं उसको वो मार देंगे, उसको वो खत्म कर देंगे, क्योंकि आगे जो भी उसने कमरे में जो दृश्य, जो चीज़ें देखी थी उसने, उसको देख करके वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। जितनी जोर से वो चीख सकता था, जितनी जोर से वो चिल्ला सकता था, उतनी जोर से वो चीखता है, चिल्लाता है और उसकी चीखों की आवाज़ उस कमरे से दूर जो आसपास के घर थे वहाँ तक पहुँच जाती है। लोगों को लगता है पता नहीं इस घर के अंदर से इतने चीखने, इतने चिल्लाने की आवाज़ें
क्यों आ रही है। तो लोग उस घर की तरफ दौड़ करके आते हैं और जैसे ही दौड़ करके वो लोग आते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति को बंधा हुआ देखते हैं। उस व्यक्ति को वो लोग आज़ाद करते हैं और आज़ाद करने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से भाग जाता है। आखिरकार पुलिस को शुरू में लग रहा था कि जैसे ये कोई कहानी सुना रहा है, जिसे फिल्मों में होता है वैसे सुना रहा है, लेकिन उसने जब बार बार पुलिस से कहा तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद उसने उन दो व्यक्तियों की तलाश करने की बात कही कि वो कैसे मिले। तो उन्होंने कहा कि गांव के ही वो लड़के हैं। उन दो लड़कों में से एक लाखन है और एक वीरू है। उन दो लड़कों की वजह से उनकी मुलाकात हुई थी। आखिरकार लाखन और रिंकू की वजह से पुलिस जो होती है वो अर्जुन और अजय और दुर्जन तक पहुंच जाती है। कुल मिलाकर के पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन किया था और डिटेन करने के बाद ये जानने की कोशिश की कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो जो लोग उसको लेकर के गए थे उनको 5 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था कि आप हमें एक ऐसा व्यक्ति लाइए जो उल्टे पैरों का पैदा हुआ है। कुछ लोग सर की तरफ से बाहर निकलते हैं, पैदा होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैरों की तरफ से पैदा होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि वो उल्टे पैदा हुए हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं। तो ऐसे ही वो लोगों का इलाज कर रहा था। अब उसको यहाँ पर ये नहीं पता था कि वो इलाज के बहाने इसको लेकर के जा रहे हैं और इसकी शायद बलि देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी जान बच जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। तो पुलिस ने जब ये पता करना शुरू किया तो संभल, बुलंदशहर, ईटा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा ऐसी जगहों पर दबिश देना शुरू कर दिया पुलिस ने। और दबिश देने के बाद पता चलता है कि पुलिस ने लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, और उन 14 लोगों के नाम कुछ इस तरीके से होते हैं। संभल के रिंकू, संभल का ही एक अजय सिंह होता है, आगरा से एक राघवेंद्र होता है, और आगरा से ही एक रघुविंद्र होता है, और राघवा से ही कप्तान सिंह होता है, और आगरा का ही संजय चौहान होता है, आगरा से ही एक तीवन पठाई होता है, और आगरा से ही जयप्रकाश होता है, भारद्वाज होता है, आगरा से ही पप्पू होता है, और आगरा से ही लाल सिंह होता है, और बुलंदशहर से दुर्योधन सिंह, और ईटा से संतोष सिंह, और फिरोजाबाद से आकाश, और सोनू उर्फ अन्ना जो जिला इटावा से थे। इस तरीके से 14 लोगों की लिस्ट जब सामने आती है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। तब कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती है, और कुछ चौंकाने वाली बातें कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें ग्रुप बने हुए थे। एक कम पढ़े लिखे वाले लोगों का ग्रुप होता है और एक जो ज़्यादा पढ़े लिखे वाले लोग होते हैं उनका ग्रुप था। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो गांव-गांव जाते थे और गांव-गांव जाने के बाद घूमते थे, जैसे कि एकदम बैरागियों की तरह वो घूमते थे। और अचानक ही कोई व्यक्ति मिल जाए, खासकर सुंदर अगर कोई लड़की दिखाई दे जाए तो सुंदर लड़की को देखने के बाद अगर ये पता चल जाए कि ये गरीब स्थिति में, तो उसके माता पिता से ये लोग ज़रूर संपर्क करते थे। उनसे कहते थे कि तुम्हारे पास इतनी दौलत इकट्ठा हो जाएगी, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है। कुछ वो रास्ते बताते थे, कहते थे कि अगर तुम हमें 20 नाखूनों वाला एक कछुआ ला करके दे दो, हम आपको लाखों रुपए दे देंगे। साथ ही अगर उल्लू ला करके दे दो, उल्लू के बारे में कुछ स्पेशल, कुछ विशेष कैटेगरी बताई जाया करती थी, ऐसा उल्लू मिल जाए तब भी हम तुम्हें लाखों रुपए दे देंगे। अगर 2 मुंह वाला सांप मिल जाए, एक बताते हैं कि 2 मुंह वाला जिसे तुम्हें भी कहा जाता है, अगर ऐसा सांप मिल जाए। साथ ही वो कहते थे कि तुम्हारे पास एक विशेष नंबर, कुछ नंबर वो बताया करते थे, इस नंबर का नोट अगर तुम्हारे पास है तब भी हम तुम्हें लाखों रुपए दे देते हैं। वो कहते थे कि अगर तुम्हारे गांव में कहीं भी आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उल्टा पैदा हुआ है तब भी हम तुमको लाखों रुपए दे सकते हैं। इस तरीके के वो ऑफर देते थे। साथ ही कहते थे कि अगर तुम चाहो तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ छोटी सी प्रक्रियाएं हैं उसको गुजरना होगा, उनकी कुछ जानकारी देनी होगी। गरीब होते थे तो फिर लाखों करोड़ों की बात सुनने के बाद उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाया करते थे। कुल मिला करके
ये खास करके कुछ ऐसी लड़कियों को टारगेट किया करते थे जो बहुत ज़्यादा सुंदर होती थी। ऐसी लड़कियों को टारगेट किया करते थे जिसकी लंबाई 5.5 फुट से ज़्यादा होती थी। और ऐसे लोगों को टारगेट किया करते थे जो गरीब हो, उनकी बातें सुन सके। अब इस तरीके का होता था। और आगे वो जो व्यक्ति तैयार हो जाया करते थे तो उनको एक फार्म दिया करते थे और फार्म में कुछ जानकारी होती थी। और वो जानकारी जिस तरीके से होती थी उसमें व्हाट्सएप पर एक पूरी तरीके से फार्म होता था। फार्म में लिखा होता था कि नाम क्या है, उसके आगे भरना होता है पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, सरनेम, गोत्र। और लड़की को यहाँ पर ये भी जानकारी दिया करती थी कि जो मासिक धर्म शुरू होता है, जो माहवारी जो होती है वो जब शुरू होती है, यानी कि पीरियड जो शुरू होता है वो कौन से तारीख को शुरू होता था और कब तक रहेगी, इसकी भी तारीख यहाँ पर मेंशन किया करनी पड़ती थी। और लंबाई कितनी है, प्राइवेट पार्ट की लंबाई कितनी है उसको भी नाप करके देना था। साथ ही उसकी खुद की लंबाई कितनी है, 5.5 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। वजन भी देना होता था कि वजन कितने किलोग्राम है और कितने किलो और कितने ग्राम में है, ये भी। और साथ में शादी हुई है या फिर नहीं हुई है। उनके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही हुआ करती थी, अनमैरिड लड़कियां ही हुआ करती थी जिनकी शादी नहीं हुआ करती थी। साथ ही शरीर पर कहीं कोई मुहासा तो नहीं निकला हुआ है या फिर कहीं जले का कोई दाग भी तो नहीं है, कोई तेल या फिर मस्सा तो नहीं है, क्या प्राइवेट पार्ट पर तेल या मस्सा है कि नहीं है, इस तरीके का। और साथ ही वो ये पूछते थे कि कभी भविष्य में, भूतकाल में, यानी कि पास्ट में कभी तूने किसी कुत्ते ने तुमको नहीं काटा था, किसी बिच्छू ने तो नहीं काटा था, कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, क्या आप कभी जेल गए हैं या फिर नहीं गए हैं, ये भी मेंशन करना था। और साथ ही प्राइवेट पार्ट के आसपास तेल के बारे में आपको तो बता ही दिया है, यह है कि नहीं। क्या आप पिछले 15 दिन में किसी के साथ शारीरिक संबंध भी तो नहीं है, कुंवारी लड़की है तो क्या हुआ, लेकिन किसी के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसके योग्य नहीं हो, अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। आपके शरीर पर किसी भी हिस्से पर कोई टैटू तो नहीं बना हुआ है और कभी आपने कोई गाय या फिर सुअर का मांस तो नहीं खाया है और आज के लाश के तारीख, इस तरीके का एक फार्म भरना था। फार्म भरने के बाद कई बार वो फोटो खींच करके उस कागज का वो वहाँ पर लगाना भी पड़ता था और लगा कर वीडियो बना करके, फोटो बना करके उस व्हाट्सएप के एक ग्रुप में सेंड किया करना पड़ता था। और इसके बाद ये जो पहला ग्रुप है जो टारगेट को तलाश करता है, वो तो टारगेट को तलाश करने के बाद फिर वो वहाँ से दे देता है और ये पहुँच जाता है गुरु के पास। अब गुरु के पास जैसे ही पहुँचता है तो गुरु उसे कमरे में लेकर के जाता है। उसके तन के एक एक कपड़े को उतार दिया करते थे और उसको न्यूड अवस्था में उसको लिटा दिया करते थे। साथ ही उसको कुछ खाने के लिए दिया करते थे जिससे कि वो बेहोशी जैसी हालत में पहुँच जाती है। वो लड़की विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उसके माता, उसके पिता कहीं ना कहीं उनकी सहमति इसमें होती है। उस लड़की से फार्म भरवाया जाता है। उसे पहले से ही लग रहा होता है कि कोई विरोध यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि जब वो पहले से यहाँ से एक पूरा फार्म भर के वो यहाँ पर आए हैं तब ये कुछ नहीं कर सकते। अब उसको यहाँ पर लिटा करके वो जो इनका गुरु होता है वो इसका वीडियो मोबाइल में उतारता है, उसका फोटो निकालता है और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे उस लड़की के साथ कुछ गलत काम भी हो जाया करता था। क्योंकि पुलिस ने जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके मोबाइल में लगभग 350 लड़कियों के डिटेल मिलती है, फोटो मिलती है। 350 लड़कियों को वहाँ पर बुलाया गया था। अलग अलग जगहों पर प्रक्रियाएं हुई थी, चाहे वो इटावा हो, आगरा हो या फिर बुलंदशहर का हिस्सा हो या संभल का हिस्सा हो। पुलिस ने जब इस पर काम करना शुरू किया तो ये भी यहाँ पर पता चला कि उन लड़कियों के शायद ये लोग असली वीडियो बना करके पोर्न साइट जो होती है जहाँ पर स्ट्रेट गंदी फिल्में दिखाई जाती है वहाँ पर शायद ये बेची जाया करती थी। हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन ये पता चलता है कि पिछले 7 या 8 साल से लगातार इस तरीके का इनका ये काम चल रहा था और न जाने कितने लड़कियों को इन्होंने इस बीच में निशाना बनाया होगा। न जाने कितने लड़कियों के साथ इन्होंने इस तरीके की गंदी और घिनौनी हरकतें की होगी। गरीब लोग थे और गरीब लोग कभी
विरोध नहीं कर पाते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों से अपील की कि अगर किसी बहन, किसी बेटी के साथ या फिर किसी परिवार में किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो सामने आए, ताकि हम इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। आपको यहाँ पर हैरानी भी इस बात पर होगी कि ये आगरा के संजय चौहान हैं जो पतंजलि का स्टोर चलाते हैं। एक राघवेंद्र है जो कि माइक्रोबायोलॉजी से जिसने बीएससी की है। एक रघुवीर सिंह है जो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, वो स्टेशन मास्टर है। वो नारियल पर बैठ करके कुछ इस तरीके से घूमते हैं जिसे लगता है कि कोई जैसे जादूगिरी कर रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो। पुलिस हर एक पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। जब ये अपना काम करते थे तो उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई हुई थी। एक नाम दिया हुआ था कारीगर टीम का, और दूसरा नाम दिया गया था मीडिया, और एक नाम दिया गया था आर्टिकल। यानी कि जो कारीगर है वो तंत्र मंत्र करेगा, मीडिया जो कि फंसा करके लोगों को, महिलाओं को, बच्चियों को वहाँ ले करके आएगा, और जो कछुए या फिर कांच वगैरह जो किसी चीज़ में अगर वो हाथ आजमा सकते हैं। और साथ ही एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल का नाम होता था लड़कियां, और वो हमेशा एक ही बात करते थे, लड़की कुंवारी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, 5.5 फुट से ज़्यादा उसकी लंबाई होनी चाहिए। इस तरीके की ये जो कुछ टारगेट इनकी जो थे वो फिक्स थे। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो इस ग्रोह का नाम था धनवर्षा ग्रोह। ये लोगों के पास जाते थे, उनको प्रलोभन दिया करते थे कि जब ये काम हो जाएगा, अगर एक भी जानकारी इसमें आपने गलत दी, एक भी जानकारी इनके बारे में कुछ ऐसा गलत अगर आपने बताया, यदि किसी लड़की ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिया और वहाँ उसने मेंशन नहीं किया, तो बाद में वो कोई ना कोई बहाना करके ये टाल दिया करते थे कि तुम्हारी बेटी ने किसी के साथ संबंध बनाए होंगे, इसीलिए प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए हम आपको पैसे नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस अभी फिलहाल ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आएगी, अदालत में पहुंचेंगी, और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पर्दाफाश होंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गरीबी का मजाक बनाते हुए लड़कियों के माता पिताओं के साथ जो छल किया है वो वाकई में अपने आप में सोचने वाली बात है। इसको सोच करके घिन आती है कि ऐसे बच्चियों के साथ जो गरीब है, जो विरोध भी नहीं कर पाए, और न जाने किसके साथ और क्या क्या हुआ होगा। हालांकि पुलिस हर पहलू पर विचार कर रही है, जांच कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरीके से पवनपुरी के राजपाल ने ये हिम्मत जुटाई और जाकर के पुलिस में ये एफआईआर दर्ज करवाई, शिकायत दर्ज करवाई, अगर पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से लिया होता, काश किसी लड़की के माँ बाप ने भी ऐसे ही हिम्मत जुटाई होती, तो न जाने कितने लड़कियों के साथ जो ये सब हुआ है वो कभी नहीं होता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें और ऐसे अंधविश्वास से बच के रहें, क्योंकि आजकल का पढ़े लिखे का ज़माना है, इतना आगे जा चुकी है दुनिया, चांद पर जा चुकी है, और हम इस न जाने व्हाट्सएप चैट ग्रुप में इस सब के चक्करों में फंस के न जाने कितनी ज़िंदगी आजकल के बर्बाद हो रही हैं। आप समझ सकते हैं कि इस समय व्हाट्सएप पे न जाने कितने ही ऐसे चैट्स पड़े हुए हैं कि आप इसको शेयर कर दीजिए, ये वो कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए तो ये हो जाएगा, वैसे कर दीजिए तो ऐसा हो जाएगा। तो इस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें, ये सब कुछ फर्जीवाड़ा है। अगर इस धरती पर कुछ भी मुमकिन है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, मेहनत के सिवा और कुछ नहीं है। कि इस जादू वगैरह से यहाँ पर इस धरती पर कुछ नहीं होता। अगर कुछ आपको तरक्की मिलनी है तो वो आपके मेहनत से मिलेगा। तो मेहनत पर विश्वास रखिए, ना कि इस तरीके के चमत्कारों पर। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।